Good morning, students. Today we will discuss bank reconciliation statement. I am discussing bank reconciliation statement. Bank reconciliation reconciliation स्टेटमेंट। ओके, दिस इज योर, देखो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको मैं देखो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करना है। व्हेन द फेवरेबल और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। ओके, तो मैंने बताया बैंक रिकॉन्सिलेशन में आपके पास क्या है, सबसे पहले है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ही बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन विच विल बी एडेड, कौन कौन से ट्रांजेक्शन आप ऐड करोगे उस बैलेंस के साथ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन से आइटम ऐड करोगे, कौन कौन से माइनस क्या करोगे, डिडक्ट करोगे आप। ठीक है, ऐड कौन कौन से आइटम करोगे और लेस कौन कौन से आइटम करोगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन विच विल बी एडेड टू द फेवरेबल बैलेंस एडेड टू द कैश बुक बैलेंस। ठीक है, कैश बुक बैलेंस, यहाँ बैलेंस लिखता हूँ मैं, कैश बुक बैलेंस। तो सबसे पहले कौन सा आइटम है, देखो बच्चे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये लैंग्वेज याद रखना, चेक इशूड बट नॉट बी प्रेजेंटेड। देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कौन सा चेक होता है बच्चे, जो चेक बिजनेसमैन ने किसी को दिए हैं पेमेंट के लिए, मतलब किसी का पेमेंट करना था लेकिन अभी तक उन लोगों ने क्या नहीं किया, उस पैसे को विड्रॉल नहीं किया। ठीक है, वो उन चेक्स को क्या बोलते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कि चेक मैंने किसी बिजनेसमैन ने किसी को चेक दिए थे पेमेंट के लिए, लेकिन अभी तक उसने क्या नहीं किया, उस चेक से पैसा विड्रॉल नहीं किया, उसको बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा आइटम होगा, नेक्स्ट होगा, देखो बच्चे ऐड वाले आइटम देखो, पहले चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। सेकंड कौन सा है, चेक डिपॉजिटेड, चेक और कैश, आपने कोई चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक। ठीक है, कोई भी चेक, अगर चेक और आपने कैश, किसी ने भी कोई चेक दिया आपको और उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा कर दिया, या फिर किसी ने आपके अकाउंट में कैश जमा कर दिया, तो वो वाले आइटम भी क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड वाला कौन सा है, इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक। बैंक ने आपके बैलेंस में, मतलब जो बैंक ने अगर आपको इंटरेस्ट पे किया है, आपके बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, तो वो वाला आइटम भी क्या होगा, कैश बुक के बैलेंस के साथ ऐड होगा, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। बैंक ने तो आपको दे दिया लेकिन आपने अभी उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला कौन सा है बच्चे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट और डिविडेंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, ये इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय, कि बैंक ने आपके बिहाफ में कोई इंटरेस्ट कलेक्ट किया और आपके अकाउंट में कोई डायरेक्टली क्या आ गया, डिविडेंड आ गया, तो वो उन आइटम को भी क्या करोगे, आप ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, फिफ्थ वाला कौन सा है, बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। ठीक है, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, रियलाइज हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सा आएगा, फिफ्थ सिक्स कौन सा आएगा बच्चे, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब आपने चेक को डिपॉजिट किया बैंक में, चेक डिपॉजिटेड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, आपने कोई भी चेक डिपॉजिट किया बैंक में लेकिन आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, वो वाला आइटम भी क्या होगा, ऐड होगा, वो वाला ट्रांजेक्शन भी क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा आइटम है, अंडरकास्ट इन द रिसेप्ट साइड और ओवरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट। अंडरकास्टिंग, रिसेप्ट साइड और ओवरकास्टिंग। ठीक है, फिफ्थ सेवंथ वाला है अंडर कास्टिंग और एरर। आपने कोई भी, अगर आपने कैश बुक को अंडरकास्ट किया है, ठीक है, कम लिखा है आपने कैश बुक में, इन द रिसेप्ट साइड ऑफ कैश
बुक, अगर आपने क्या कहते हैं, अगर आपने कैश बुक को अंडर कास्ट किया, अगर आपने कम लिखा है कैश बुक के रिसिप्ट साइड में बैंक वाले कॉलम में, तो उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे। आपकी बुक में दे रखा है, आप उसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, रीज़न भी पढ़ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, रॉन्गली क्रेडिटेड गिवन, ठीक है, रॉन्गली क्रेडिटेड गिवन बाय द बैंक। 8th वाला कौन सा है, रॉन्गली क्रेडिटेड, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट, रॉन्गली क्रेडिट गिवन बाय बैंक। अगर बैंक ने आपको गलती से आपके अकाउंट में कोई पैसा चढ़ा दिया है, गलती से पैसा चढ़ाया है, तो आप उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो ये कौन सा आइटम है, इन आइटम को याद कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आइटम क्या होंगे, इनको आप ऐड करोगे, इनको क्या करोगे आप कैश बुक के बैलेंस के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे। अब मैं लिखता हूं लेस वाले आइटम, ट्रांजेक्शन विच विल बी, देखो उसके बाद है, बाद लिखता हूं मैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन विच विल बी, ट्रांजैक्शन विच विल बी डिडक्टेड, विच विल बी डिडक्टेड, और यू कैन से माइनस करोगे, किसको आप माइनस करोगे, माइनस टू फेवरेबल बैलेंस, और यू कैन से लेस वाले आइटम, कौन से वाले आइटम, लेस वाले आइटम, कौन से वाले आइटम, लेस, किन किन को, टू कैश बुक बैलेंस, कौन कौन से आइटम आप क्या करोगे, लेस करोगे। अब कौन कौन से आइटम आप लेस करोगे, इसके लिए क्या है कि आपको देखना पड़ेगा। अब मैं उन आइटम्स को लिखता हूं कि कौन कौन से आइटम आपको लेस करने पड़ेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, चेक आपने डिपॉजिट किया, देखो फर्स्ट वाला कौन सा है, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि आपने बैंक में कोई चेक जमा किया, आपने बैंक में क्या किया, कोई चेक जमा किया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक, आपने बैंक में कोई चेक जमा किया, ठीक है, आपको किसी से कोई चेक मिला था, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्या नहीं किया, आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं चढ़ाया, उसको आप क्या करोगे, आप माइनस करोगे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, उसके बाद सेकेंड कौन सा है, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, बट इसको काट दो, डिसऑनर्ड, ठीक है। कोई भी चेक आपने डिपॉजिट किया बट वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। आपने बैंक में किसी चेक को दिया था, जमा करने के लिए दिया था, आपके अकाउंट में जमा करने के लिए दिया था, लेकिन वो चेक क्या होगा, किसी रीज़न से क्या नहीं हुआ, बैंक ने उसको हॉनर नहीं किया। इट मीन्स देयर इज़ उसमें कोई सिग्नेचर प्रॉब्लम हो सकती है, अमाउंट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं हो सकता, उस कारण बैंक ने क्या कर दिया, उस चेक को डिसऑनर कर दिया। तो वो वाला क्या चेक क्या होगा आपका, वो वाला ट्रांजेक्शन क्या होगा आपका, माइनस होगा, ठीक है। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, थर्ड कौन सा है, चेक रिकॉर्डेड, चेक रिकॉर्डेड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक रिकॉर्ड तो किया आपने अपने कैश बुक में, लेकिन आपने बैंक में जमा ही नहीं किया। आपको कोई चेक रिकॉर्ड, आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया कि आपने अपने कैश बुक में तो लिख दिया चेक, बट अभी क्या नहीं हुआ, वो बैंक में आपने उसको जमा नहीं किया, तो उसको क्या करोगे आप, उस वाले को भी क्या करोगे आप, माइनस करोगे। नेक्स्ट देखो कौन सा आएगा आपका, ठीक है, बैंक चार्जेस चार्ज, ठीक है, बैंक चार्जेस, अगर बैंक ने कोई भी चार्जेस किया है, कौन से, बैंक चार्ज, बैंक ने अपने कोई भी चार्जेस लगाए हैं, कि सपोज बैंक ने आपके अकाउंट से, आपने क्या कहते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है और बैंक ने आपके बिहाफ में कोई पेमेंट किया है, तो बैंक ने उसके लिए जो भी चार्जेस अपना जो भी बैंक ने पैसा काटा है अपनी सर्विसेज के लिए, उसको क्या करोगे, जो भी सर्विसेज बैंक अपनी सर्विसेज के लिए, जैसे कि आपका एटीएम, आपने बैंक से एटीएम ले रखा है, तो बैंक से एटीएम ले रहे तो बैंक उसका क्या करता है, हर 6 मंथ्स में क्या करता है, उससे
आपके अकाउंट से कोई पैसा काट लेता है तो वो वाला बैंक चार्जेस क्या होंगे, आपके माइनस होंगे। जो भी बैंक चार्जेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। बैंक चार्जेस किसको बोलते हैं, जो बैंक क्या कहते हैं अपनी सर्विसेज के लिए आपके अकाउंट से उस पैसे को कम कर देता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ कौन सा है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय, देखो अगर देखो इंटरेस्ट चार्ज बाय, अगर बैंक ने कोई भी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ने कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक ने क्या किया है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो भी क्या होगा, माइनस होगा। बैंक चार्जेस क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, बैंक ने कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया है वो भी क्या होगा, माइनस। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग 6 कौन सा है, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर्ड, अगर वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज अभी आपके पास चैप्टर है तो आपको अभी, लेकिन आप याद कर लेना कि कौन कौन से क्या करने हैं, आपने माइनस करने हैं। ठीक है, और बैंक ने कुछ 6-7 क्या है, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द बैंक, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने भी आपके भी हाथ में क्या कर दिया, कोई भी पेमेंट कर लिया, कोई भी क्या कर लिया, बैंक ने क्या कर लिया, कोई भी पेमेंट कर लिया, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि बैंक ने आपके भी हाथ में कोई भी डायरेक्टली, मतलब आपने बैंक को बोल रखा कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर देना, तो बैंक ने उसका डायरेक्टली आपके अकाउंट से क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया आपके भी हाथ में, तो उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो 8th कौन सा है, आपने किसी को चेक इशू किया, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने किसी को भी चेक इशू किया बट वो क्या नहीं हुआ, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने किसी को पेमेंट के लिए चेक दिया, इस लैंग्वेज को याद रखना कि चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, कि चेक इशू वाला चेक कौन सा होता है, कि आपने किसी को चेक दिया है पेमेंट के लिए, लेकिन उसको वो क्या कहते हैं, आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कि आप बिजनेसमैन ने किसी को 10,000 रुपये का चेक दिया है लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना वो भूल गया, तो उसको क्या करोगे आप, माइनस करोगे, उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। ओवरकास्टिंग एरर, अगर कैश बुक को क्या करिए, कैश बुक को क्या कर रखी है, कैश बुक ओवरकास्ट कर रखी है, ओवरकास्टिंग, अगर कैश बुक में क्या लिख रखा आपने, कैश बुक में को आपने ओवरकास्ट कर रखा है, कहीं पे आपने ज़्यादा अमाउंट लिख रखी है कैश बुक में, तो उसको भी क्या करोगे आप, माइनस करोगे। कैश बुक को क्या कर रखा आपने, ओवरकास्ट करके, तो ओवरकास्टिंग एरर को क्या करोगे, कैश बुक ओवरकास्टिंग। ठीक है, कैश बुक अगर ओवरकास्ट कर रखी है तो आपने उसको भी क्या करना है, उसको भी क्या करना है आपने, माइनस करना है। उसके बाद लास्ट वाला है 10th वाला, कौन सा है बच्चे, रॉन्गली डेबिटेड गिवन बाय द बैंक, रॉन्गली डेबिट गिवन बाय बैंक। ठीक है, बैंक ने कोई भी आपको रॉन्गली डेबिट दे रखा है, आपको गलती से आपका अकाउंट डेबिट कर रखा है, आपका गलती, बैंक ने आपका गलती से क्या कर रखा है, आपके पासबुक से क्या, अगर आपके अकाउंट से पैसा काट रखा है तो उसको भी क्या करोगे आप, माइनस करोगे। तो ये जितने भी आइटम हैं, जितने भी ये आइटम है ये सारे क्या होंगे, माइनस होंगे बच्चे। अब इनके बारे में आपके पास बुक में डिटेल है, रीज़न भी है, तो रीज़न को ही पढ़ना कि क्यों इनको आप माइनस करते हो। ओके, तो बच्चे में इसको याद कर लेना ढंग से। मैं आपको अब एग्जांपल फर्स्ट को तो मैंने आपको डिस्कस किया था, मैं आपको उसको 2 मेथड से है, एक तो ऐड वाला पहले है और लेस वाला। एक तो ऐड करके मतलब एक साथ आपने ऐड वाले आइटम एक साथ लिखने हैं, और दूसरा फिर एक साथ क्या करना आपने, लेस वाले आइटम लिखने हैं, और या फिर उनको एक साथ आप क्या करो, 1 बाय 1 क्या करो, जिसको आपको प्लस करना है प्लस करो, जिसको आपको माइनस करना है माइनस करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको याद कर लेना, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके मैं आपको उसको फोटो भी सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।